मंत्री सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री को अवगत कराया है कि कलेक्टर गाइडलाइन की दरों में जो इजाफा हुआ है उस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, जिसके लिए सांसद अग्रवाल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने गाइडलाइन की दरों में इजाफा को आनन फानन में लिया फैसला बताया और कहा कि इस विषय पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये मुद्दा जनता से जुड़ा मुद्दा है और इसे एकाएक लागू करना जनता के साथ एक बड़ा धोखा हो सकता है। लगता है कि ये जो निर्णय हुआ, ये निर्णय क्योंकि वित्तीय वर्ष का आखिरी 3 महीना चल रहा है और इसलिए इसको वित्तीय वर्ष के शुरुआत में इसको लाना चाहिए और साथ में इसके ऊपर में विचार विमर्श करना चाहिए। जितने इसके स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो जमीन वाले हों, चाहे वो छोटे व्यापारी हों, चाहे वो छोटे प्लॉट खरीदने वाले लोग हों, चाहे वो किसान हों और राजनीतिज्ञ लोग, क्योंकि सब लोगों से जुड़े हुए रहते हैं, तो वहाँ के प्रमुख राजनीतिज्ञ लोगों से भी बातचीत कर बैठाकर समाज के लोगों से बातचीत कर उसके बाद में इस प्रकार के निर्णय होने चाहिए। और इसलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को सुझाव दिया कि एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जाए और उस समिति में सभी लोगों को शामिल कर और उनसे विचार विमर्श कर फिर अगले वित्तीय वर्ष के शुरुआत में इसको लागू करें और अभी इसको स्थगित कर दें। क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अभी जो दरें लागू की गई हैं वो पूरी तरह विचार विमर्श कर लागू नहीं की गई हैं, जल्दबाजी में लागू कर। ये फैसला अचानक आया और अचानक आया तो आम आदमी जो मीडियम क्लास का है, लोअर क्लास का है, किसान है, बहुत से लोगों के सौदे किए हुए हैं और एकदम से गाइडलाइन रेट बढ़ने से लोगों के पास में उतने पैसों की व्यवस्था होना, अकाउंट में उतने पैसों की व्यवस्था होना, फिर क्योंकि अगर 100 रुपए की चीज जिसके ऊपर में पंजीयन शुल्क 10 रुपए लगता था, जी, अब वो सीधी 1000 रुपए की हो गई तो उसके ऊपर में 100 रुपए लगेगा। तो उससे पंजीयन शुल्क का भार भी आम आदमी पर बहुत ज्यादा आएगा, क्योंकि इससे किसान जो है, किसी किसान की आज के समय पर वो जमीन 20 लाख रुपए की है और उसका गाइडलाइन में 1 करोड़ रुपए मूल्य कर दिया गया। जी, तो जमीन तो बिकेगी 20 लाख रुपए में, परंतु उसको रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी, बेचनी पड़ेगी 1 करोड़ रुपए में। तो 80 लाख रुपए उसको, जिसको वो जमीन बेचेगा उसको वापस करना पड़ेगा और 20 लाख रुपए की जमीन पर टैक्स जो लगता वो 2 लाख रुपए लगता। अब उसके ऊपर में जो पंजीयन शुल्क है सीधा 10 लाख रुपए लगेगा। अब छोटे प्लॉट पे धारी है, मान लीजिए किसी ने 1000 फीट का प्लॉट खरीदा और 1000 फीट का प्लॉट उसने अगर खरीदा है 10 लाख रुपए में, अब वो 1000 फीट के 10 लाख रुपए के प्लॉट की कीमत अगर 1 करोड़ रुपए हो गई, अब उस 1 करोड़ रुपए के प्लॉट की कीमत पर 10 लाख रुपए के प्लॉट पर तो 10 लाख रुपए से पंजीयन शुल्क लग जाएगा और प्लॉट तो 10 लाख रुपए में ही खरीद रहा है, परंतु 90 लाख रुपए की व्यवस्था उसको अन्य तरीके से 2 नंबर के तरीके से करनी पड़ेगी, जिसको वो वापिस करेगा। देखिए, जमीन के जो कारोबारी हैं वो वास्तविक स्टेक होल्डर नहीं है। जमीन के कारोबारियों से तो जो उनके मकान खरीदेगा, जो उनके फ्लैट खरीदेगा, आखिर जाकर उपभोक्ता के ऊपर में असर पड़ेगा। कुल मिलाकर तो मुझे लगता है कि पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा और अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। मान लीजिए कि 1 लाख करोड़ का जमीनों का लेन देन का व्यवसाय होता है और वो 1 लाख करोड़ का अगर व्यवसाय होता है तो वो पैसा बाजार में आता है। बाजार में आता है तो मजदूरों को भी पैसा मिलता है, वो रेस्टोरेंट वाले को भी मिलता है, वो ठेले वाले को भी मिलता है, वो चाय वाले को भी मिलता है, तो सब प्रकार के लोगों को पैसा मिलता है। तो वो पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, क्योंकि जब इस प्रकार की डिस्पैरिटी होगी तो पूरे बाजार में हलचल मची हुई है और वो हलचल मची होने के कारण पूरा बाजार, मुझे लगता है कि आने वाले 3 साल के लिए तो छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। देखिए, मेरी जानकारी में मुझे लगता है कि इसके ऊपर में जितना विचार विमर्श कैबिनेट में होना चाहिए, प्रमुख लोगों के साथ में जितना विचार विमर्श होना चाहिए, जो इन सब कामों से जुड़े हुए लोग हैं उनके साथ में जो विचार विमर्श होना चाहिए, ये सब विचार विमर्श नहीं हुआ है। ये कुछ अधिकारियों के द्वारा बनाई गई रिपोर्ट के आधार पर और इसको लागू कर दिया गया और मुझे तो लगता है शायद मुख्यमंत्री जी की भी जानकारी में ये नहीं रहा होगा। बिल्कुल, ये उनकी लागू होने के बाद, डिक्लेयर होने के बाद मुख्यमंत्री जी की जानकारी में भी आया होगा। लेकिन मैं ये नहीं मानता। मैं मानता हूं, बहुत बार मुझे भी
लगभग 18 साल मंत्री रहने का अवसर मिला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और क्योंकि हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, जनता हमको चुनकर भेजती है, तो जनता को हमारे निर्णयों से किस प्रकार की परेशानी हो सकती है ये हम जानते हैं। बिल्कुल। और जब कई बार ब्यूरोक्रेट्स हमारे सामने कुछ ऐसी फाइलें ले आते हैं जो हमको लगता है अटपटा है, तो हम उनको रोक देते हैं। अगर आवश्यकता पड़ती है तो हम मुख्यमंत्री जी के पास कोऑर्डिनेशन में भेजते हैं। तो कहीं न कहीं इसमें जो आपस में समन्वय होना चाहिए, मुझे लगता है उसकी कमी इसमें रही। क्योंकि इसके लागू होने के बाद मुझे लगा कि जिस प्रकार से वहां पर इस निर्णय से असंतोष पैदा हुआ, तो मुझे लगा 7 दिनों में कहीं न कहीं इसके ऊपर में सरकार जल्दी निर्णय करेगी। तो 7 दिन तक मेरे पास लोग आते रहे, मिलते रहे, अपनी समस्याओं को बताते रहे। वो जाकर मंत्रियों से भी मिले, सब लोगों से मिले। परंतु जब मुझे ऐसा लगा कि शायद इसके ऊपर में जितनी गंभीरता से पुनर्विचार होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, तो मैंने एक सुझावात्मक पत्र मुख्यमंत्री जी को लिखा कि इसको फिलहाल स्थगित कर देना चाहिए। स्थगित कर एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाना चाहिए। उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर अगले वित्तीय वर्ष में जो युक्तियुक्तकरण कर उसके बाद में इसको लागू करना चाहिए। और मुझे लगता है हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं वो बहुत सदासही हैं और वो हर बातों को सुनते हैं, समझते हैं और उसके आधार पर निर्णय करते हैं। जल्द ही वो इस मामले में निर्णय करेंगे। ये पहले ही 400 यूनिट पे उसको आधा किया गया है जी। पहले भी 400 यूनिट पर आधा था। और मुख्यमंत्री जी से इस बारे में हमारी चर्चा भी हुई थी और मुख्यमंत्री जी ने कहा था जल्दी इस पर निर्णय करेंगे और उन्होंने निर्णय कर लिया। लगभग पुराना जो निर्णय था वही निर्णय अभी भी लागू किया। किसी को जिम्मेदारी मिलेगी तभी तो उसका अनुभव आएगा। तो अग्रवाल के पत्र का समर्थन नरेंद्र मोदी विचार मंच के उपभोक्ता फोरम अध्यक्ष ने किया है और कहा है कि बार बार सरकार वही गलती दोहरा रही है, जो ये दर्शाता है कि अनुभव की कितनी कमी है नए मंत्रियों में। सरकार कुछ फैसला लेती है और वह आपस कुछ दिनों में बैकफुट पर आ जाती है। इससे सरकार की छवि भी खराब हो रही है और जनता सरकार से दूर होती भी जा रही है। माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी बहुत वरिष्ठ विधायक हैं और उनके बराबर का अनुभव शायद वर्तमान सरकार में किसी के पास नहीं है। तो इसलिए उनका पत्र लिखना अपने आप में ऐसा लगता है कि सरकार में उनके महत्व को कम किया जा रहा है, इसलिए वो पत्र के माध्यम से ऐसा लिख रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। दूसरी बात यह है कि निश्चित रूप से सरकार के द्वारा कई ऐसे फैसले हैं जिससे सरकार का नुकसान तो बहुत हो रहा है। बिजली बिल बढ़ाना, फिर उसके बाद बिजली बिल को कम करना, तो ये बैकफुट पर जाने वाला निर्णय जो है वो ऐसा लगता है कि सरकार की अब ये आदत में आ गया है, क्योंकि इससे ये मालूम चल रहा है कि अनुभव की कहीं न कहीं बड़ी कमी है। अब जो आपने शुल्क की बात की, रजिस्ट्री शुल्क की बात की, ये भी अचानक से लिया गया निर्णय मुझे भी लगता है और इसको लेने के लिए सरकार को पर्याप्त अध्ययन कर लेना चाहिए था। अध्ययन करने के बाद इसको बजट में लाना चाहिए और वित्तीय बजट में ऐसे निर्णय हो तो ज्यादा अच्छा लगता है। सरकार का तीसरा साल पूरा होने जा रहा है, वित्तीय बजट आएगा, उसमें ये सरकार को ले लेना चाहिए। जैसे अभी 2 महीने बचे हैं, 3 महीने बचे हैं, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन निर्णय लेने के बाद वापस लेना ये थोड़ा सा अजीब सा काम लगता है और इस पे ऐसा लगता है कि सरकार की दूरदृष्टि जो है वो कम है।